तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल लाइफ। खैर, ज़्यादा चीखी बक बक ना करते हुए हम वीडियो की तरफ आते हैं। दी स्कूल लाइफ। स्कूल टाइम इंसान की ज़िंदगी का ऐसा टफ टाइम होता है जिस टाइम तुम एक खुद से ज़्यादा भी मेहनती होते हो, एक गधे से ज़्यादा भी मेहनती। स्कूल टाइम में तुम इतने मेहनती होते हो कि तुम्हें सुबह 8 बजे जाना होता है स्कूल। स्कूल से आना होता है तुम्हें 2 बजे, उसके बाद 3 बजे तुम्हें अलहदा ट्यूशन जाना होता है, और ट्यूशन से तुम्हें 6 बजे वापस आना होता है। और 6 बजे वापस आने के बाद भी तुम्हारे में इतनी एनर्जी होती है कि तुम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते रहते हो। लाइक इतनी एनर्जी तुम में उस टाइम पे होती है। अगर तुम खुद को आजकल के टाइम पे देखना, तुम एक आलसी लाचार मरियल जानवर हो, बट उस टाइम पे तुम पे इतनी एनर्जी होती थी, तुम पूरा पूरा दिन भी पढ़ो तो तुम नहीं थकते थे। और आज अपने आप को देखो, तुम आधा घंटा भी दिन में पढ़ो ना तो तुम थक जाते हो। यार पता नहीं तुम लोगों के साथ ऐसा होता था या नहीं, पर मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि जिस दिन मैं स्कूल से एक दिन की छुट्टी कर लूँ, मुझे पता चलता था दुनिया इधर से उधर हो गई है। भाई जिस दिन मैं छुट्टी कर लेता था ना, मुझे पता चलता था ना आज मैथ के सर आए हैं, आज पूरा दिन गेम पीरियड होता रहा, बच्चे पूरा दिन आज खेलते रहे, क्लास को उन्होंने ग्राउंड बना दिया, चेयर्स तोड़ के उनकी बंदूकें बना के एक दूसरे को मार दिया। मुझे ऐसे ऐसे वाकई सुनने को मिलते थे जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता था। जैसे कि 9A की 9B के लड़कियों से लड़ाई होगी, प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल के साथ शादी कर ली, प्रेप क्लास का जो लल्लू था उसकी माँ मैम सिमरन निकली, और उसका बाप इवनिंग टेंस बी का राजू निकला। और ये सारी खबरें में कौन देता था? ऑफ कोर्स हमारा एक बेस्ट फ्रेंड। तुम लोगों को तो पता नहीं, मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड होता था। चलो इस वीडियो में उसका नाम हम तेजू रख लेते हैं। तेजू एक बहुत अच्छे घर से आता होता था। अगर तुम सुबह सुबह तेजू को देखो तो तुम डर जाओ, क्योंकि उसका इतना खौफनाक खुलिया था, दांत उसके खतरनाक से बाहर आए, आंखें उसकी सूजी हुई, ऐसे जैसे बच्चे खाने रहा कोई राक्षस हो। तुम राक्षस और तेजू में कोई फर्क कर ही नहीं सकते। खैर मजाक करो, इतना भी खौफनाक नहीं था तेजू। तेजू एक शरीफ सा बच्चा था जो किसी के साथ ना ज्यादा बोलता होता था ना हंसता होता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता होता था, पढ़ने आता था, स्कूल पढ़ता था, खेलता था, मेरे साथ बोलता था और उसके बाद घर चला जाता था। उसको किसी से भी ज्यादा मतलब नहीं था। अच्छा, हम दोनों का पता नहीं ऐसा क्या सीन था कि हम दोनों रोज स्कूल से आने के बाद एक दूसरे को कॉल करते होते थे, शायद हम दोनों एक दूसरे को अपनी GF वगैरह समझ होते थे। उस टाइम में तो बंदियां नहीं होती थी। खैर वो तो आज भी नहीं है। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यार। खैर इस चीज़ को तुम छोड़ो, बट हम एक दूसरे को शायद अपनी बंदी समझते थे, कुछ भी समझते थे। हम एक दूसरे को रोज़ आके फ़ोन करते थे स्कूल से और एक दूसरे को अपनी पूरी रूटीन बताते थे कि आज क्या क्या हुआ, जबकि हम एक ही क्लास में थे, एक ही साथ बैठे थे, एक ही बेंच पे बैठे थे और एक ही साथ खाना खाते होते थे। उसके बावजूद हम एक दूसरे से रोज़ अपनी हर बात शेयर करते होते थे स्कूल से आने के बाद। तेजू वाज लाइक मेरा वो वाहिद एक दोस्त था जो पूरे स्कूल में मेरा एक दोस्त होता था। उसके अलावा मैंने कभी कोई दोस्त बनाए नहीं। मैं बनाना चाहता भी था तो नहीं मैं बना पाता था, पता नहीं क्यों, मैं इतना इंट्रोवर्ट था। खैर वो तो आज भी नहीं मैं बना पाता, बट उस टाइम पे हर बच्चे के दोस्त होते थे 4 से 5, बट मेरा पूरी क्लास पूरे स्कूल में एक ही दोस्त होता था, तेजू। ऐसे ही करते 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 हम लोग आगे 9th क्लास में, और 9th क्लास ऐसी क्लास होती है जिसमें तुम्हारे माँ बाप को याद आता कि उनकी भी एक औलाद है जिसको उन्होंने स्कूल डाला है और उसको पढ़ाना भी लाजमी है। फिर वो तुम्हें उठा के ट्यूशन से निकाल के एकेडमी में दाखिल करते हैं। एकेडमी, जिन लोगों को नहीं पता कि एकेडमी किसको कहते हैं तो मैं उन लोगों को बता दूं, एकेडमी एक ऐसी जेल है जहां पर तुम सिर्फ तुम्हारे स्कूल के तमाम बदले लिए जाते हैं। जैसे कि ट्यूशन तुम जाते हो तो किसी मैडम के पास पढ़ने जाते हो, मैडम तुम्हें कितना भी मारे वो है तो औरत ही, ठीक है, पर एकेडमी में तुम्हें पढ़ाते हैं वो मेल सर जो तुम्हें स्कूल में भी पढ़ाते हैं। जैसे कि एवरीवन नो कि स्कूल में मारना तो अलाउ नहीं है, हमारे टाइम में भी अलाउ नहीं था, फिर भी हमें मार पड़ती थी। जैसे कि आजकल के टाइम पे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है स्कूल में मारना। तो इस हिसाब से जो एकेडमी के सर होते हैं ना, तो वो तुम्हारे से सारे बदले एकेडमी में लेते हैं स्कूल के। वो तुम्हें उस जन्म की सजा देते हैं जिस जन्म का तुम्हें पाप तक भी याद नहीं होगा। भाई तुम पहले ही टेंशन में होते हो क्योंकि तुम एक फीमेल से पढ़ते पढ़ते सीधे एकदम से मेल में ट्रांसफर हो गए हो, और उसके बाद तुम्हें इतना टॉर्चर सहने को मिलता है ना मेरा भाई, तुम लोग वहाँ परेशान हो जाते हो कि मेरा क्या कसूर कि मेरे माँ बाप मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते। वैसे एकेडमी इतनी बुरी जगह भी नहीं है, पर तुम अगर अपने माँ बाप की जगह खुद सिलेक्ट करो अपनी एकेडमी, तब अगर तुम्हारे माँ बाप सिलेक्ट करते हैं तो बेटा तुम्हारे लिए वो कैद ही है, इस चीज़ को तुम कैद ही समझो। खैर मेरे ट्यूशन छोड़ने की एक खास वजह ये भी थी क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो चुके थे, हम लोग जहाँ रहते थे उस घर को हम छोड़ के हम किसी और सिटी में आ चुके थे, जिसकी वजह से मुझे अपना स्कूल, अपने दोस्त, अपना ट्यूशन ये सब छोड़ के हमें एक नए शहर में जाना पड़ा। खैर जब तुम नया नया शहर छोड़ते हो, नया नया स्कूल छोड़ते हो ना, किसी दूसरे स्कूल में जाते हो, शुरू के दिन तुम्हारे लिए बहुत हार्ड होते हैं, मेरे लिए भी बहुत हार्ड थे। मेरे माँ बाप ने मुझे 9वीं क्लास में दाखिल करा दिया। भाई मैं पहली दफ़ा सरकारी स्कूल किया था, पहली दफ़ा, और मेरा एक्सपीरियंस इतना खौफनाक था मैं तुम्हें क्या बताऊँ।
जो बच्चा प्राइवेट से एकदम से सरकारी में जाए, तुम लोग तो समझ ही सकते हो कि उसके साथ क्या होता होगा। भाई लिटरली मेरा पहला दिन था और मैंने अपने पीछे लड़के को चेस बनाते हुए देखा था। मैं हैरान था कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं बर्गर शरीफ बच्चा मासूम, मैं जब पहली दफ़ा ऐसी जगह में गया मैं परेशान हो गया था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। भाई मैंने पहली दफ़ा इतने सारे टीचर अपनी ज़िंदगी में अपने सामने देखे थे और सारों के पास डंडे थे। भाई सारों ने डंडे रखे हुए थे, उनके बट्टे पे चढ़ाई हुई थी हमें मारने के लिए। और भाई उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्कूल नहीं किसी पागल खाने में आया हूँ। बच्चों को देखे तो मैं पहले ही परेशान था, टीचरों को देख के मैं और परेशान हो गई। ये मैं किस कैद में आ गया, मैं किस पागल खाने में मुझे इन्होंने दाखिल कर दिया। पर यकीन मानो स्टार्टिंग के डेज बुरे होते हैं, बाद में तुम भी इन सब चीज़ों के आदी हो ही जाते हो। तो भाई मेरा पहला दिन था, मैं प्राइवेट स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा था, मुझे आदत थी टाइम पे पहुंचने की। मैं शरीफ बच्चा था, ना मैं बंक करता था ना कुछ करता था, ठीक है, मैं मासूम बच्चा था। मैं पहले टाइम पे पहुंच गया स्कूल, सबसे पहले मैं ही पहुंचा क्लास में अपनी, और मैं सबसे अगली सीट में जाके बैठ गया। मैं अगली सीट में जाके बैठ गया और जो क्लास का टॉपर था वो पीछे जाके बैठ गया, जो रोज़ वहाँ पर बैठा करता था। और वहाँ पर क्लास में सर आए, सर ने मुझे वहाँ से उठाया, उठा कर मुझे पीछे भेज दिया और उन्होंने आगे से मुझे ये बोला कि बेटा ये जगह टॉपर की है। सारी उम्र में ठोकर जब तुम्हें पता है कितना दर्द होता है जब तुम्हें कोई अगली सीट उठा के पीछे भेजे, जब तुम सबसे पहले आए हो, उसके बावजूद तुम्हें सर आगे से उठा के पीछे भेजे। खैर उस टाइम पे मैं कर भी क्या सकता था, मैं यूं ही चुप रहा और यही सब की वजह से आज तक अब्दुल कभी टॉपर नहीं बन सका क्लास का। खैर मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात दिक्कतें आई मेरी ज़िंदगी में, पर मैंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था, अपने दोस्त से अलग हो चुका था मैं अपनी जगह से अलग हो चुका था, ना मैं बाहर जाके खेलता होता था ना मैं कुछ करता था, मैंने घर में ही रहना शुरू कर दिया था। पर यकीन मानो टाइम जैसा भी था बहुत अच्छा गुजरा। लाइक मैंने ज़िंदगी अपनी 9th के बाद ही फिर शुरू की, क्योंकि उससे पहले तो मुझे एक दुनिया का नहीं पता था। मज़े की चीज़ तो वहाँ पर स्टार्ट हुई थी जब 9th के एग्ज़ाम आ गए थे, उस टाइम पे कोविड आ चुका था। खैर ये बहुत लंबी स्टोरी है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कि मेरी फर्स्ट वीडियो है, मे भी तुम लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, बट हाँ रिव्यूज़ दे देना। फर्स्ट टाइम आई हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि तुम्हें मेरी ऐसी बकवास चैनल सुनने के लिए और भी वक्त मिले। अगर टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो और लाइक कमेंट लाजमी कर देना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए ओवर एंड आउट।